इस वक्त हम जनपद गोंडा के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं, जहां पर टीन सीट के नीचे यहाँ भारतीय अवस्थी किसान संगठन के लोग यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं। और धरना इस बात का दे रहे हैं कि लगातार जो गन्ना क्रय केंद्र है, हर गांव में गन्ना क्रय केंद्र खोला गया है, जहां पर घटतौली ये आम बात है, कोई नई बात नहीं है। घटतौली की जाती है, किसानों का शोषण किया जाता है, जो हमेशा किसानों का शोषण किया गया है। इसी बात को लेकर यहाँ पे काफी लोग धरने पे बैठे हैं। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि जो राशन वितरण होता है उसमें घटतौली की जा रही है। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि जो आवास योजना है, जो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो आवास योजना चला रही है, उसमें भी इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अपात्रों को आवास योजना का लाभ दिया गया है। इस तमाम बातों को लेकर यहाँ पर जो किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हो चाहे सदस्य हो, यहाँ पर टीन सीट के नीचे धरना दे रहे हैं। आइए हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुल इनकी समस्याएं हैं, कब तक इनका धरना जारी रहेगा, इनकी क्या मांगे हैं शासन प्रशासन से। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं भारतीय किसान यूनियन अवस्थी गुट चंद्रभान सिंह मंडल अध्यक्ष देवीपाटन। आज आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्या है मामला? मामला कई है हमारे पास। मुद्दे क्या है? किन मुद्दों हमारे को लेकर? 5 मुद्दे हैं। बताइए। सबसे पहला मुद्दा है कि हम देख रहे हैं कि गन्ने के किसान जिनकी पेड़ी और छेड़ी गन्ना लगा हुआ है, उनकी पर्चियां नहीं जा रही हैं। वो बेचारे परेशान है इधर उधर। और जिनके पास एक गन्ना नहीं है, उनका सर्वे कराया जाए, पता चले, या मैं कहूँ तो लिस्ट जारी कर दूं कि एक गन्ना उनके खेत में नहीं है, उनकी पर्ची झरझरा जा रही है। ये आप दावे के साथ कह सकते हैं? बिल्कुल गारंटेड है। मैं सर्वे करा करके दिखा दूंगा कि एक गन्ना खेत में नहीं है, ना उन्होंने कभी बोया गन्ना, उनकी पर्ची झरझरा। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरी समस्या क्या है? किसानों का गन्ना लगा हुआ है, हम ये सोच रहे हैं या शासन से पूछ रहे हैं या जानना चाहते हैं कि वो गन्ना काट के गेहूं नहीं बोएंगे, जब मार्च में उनकी पर्ची आएगी तो गेहूं कब बोएंगे? वो किसको खाएंगे? वो शासन को खाएंगे, प्रशासन को खाएंगे, या अपने आप परिवार को खाएंगे? किसको खाएंगे? नंबर दूसरी समस्या हमारी ये है कि हम जो है जमीन बैनामा लिया गया। जमीन बैनामा लिया गया, जमीन बेचने वाले उस पर लिखते हैं कि आज से दखल बेदखल की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन लगभग 1 साल से हमारे भाई बैनामा जो ले लिए, और दूसरे भाई ने, जिस भाई ने बैनामा दिया, उनके दूसरे भाई ने उस पर जाकर के रोक दिया कब्जा। आज तक उनको कब्जा ही नहीं देते हैं दूसरे भाई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग कई बार यहाँ पर लिखित दिए। कहाँ दिए लिखित? जिलाधिकारी महोदय को दिया। और कहाँ दिए? उप जिलाधिकारी को दिया। शासन को भेजा। लेकिन ये हमारा जो ज्ञापन होता है, ये हम हमारे यहाँ ज्ञापन लेने आए थे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने 15 दिन का वादा लिया। 15 दिन के बाद हम लोग 16वें दिन जब यहाँ आए तो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय मिले नहीं। फिर हम लोग JR साहब के यहाँ गए, वो भी नहीं मिले। फिर हम जो है 8 तारीख को आए, फिर भी नहीं मिले। हम 10 तारीख को आए, तब वो मिले। तब पता चला कि हमारा ज्ञापन जो है वो अब 8 दिन हमारी मीटिंग रह गई है। हमारा ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ से JR साहब के यहाँ गया, और JR साहब के यहाँ से अभी तक हमारे किसी तहसील को नहीं भेजा गया। हमारे ज्ञापन में हमको लगता है कि चून तंबाकू खा के रख दिया जाता है। हमारा ज्ञापन ही नहीं कहीं स्वीकार किया जाता है, ना कहीं। तो इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें शासन की लापरवाही मानते हैं, सरकार की लापरवाही मानते हैं, अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय नेहा शर्मा की लापरवाही मानते हैं। क्योंकि अगर मुखिया टाइट है तो परिवार टाइट होता है। नहीं है, गिनती नहीं है, पैड की गिनती नहीं है। हम उनको ला करके एक बंडल गांच देंगे कि कितनी बार दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई न्याय नहीं मिल रही है। एको लेटर पैड पे सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस सिर्फ ज्ञापन लेना और इसको ले जाकर के कहीं रख देना। आज कोई मिलने आया आपसे? अभी तक कोई नहीं पूछा। सूचना आपने दिया था पूर्व में? किसको दिया था? हमने सभी अधिकारियों को सूचना दे दिया है, सभी पत्रकार को सूचना दे दिया है। हम बिना सूचना के बैठते ही नहीं। हमने पिछली बार भी अपने ज्ञापन में लिख दिया था कि अगर 18 के अंदर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम 18 को धरने पर बैठेंगे। अगर आज आपसे कोई नहीं मिलने आया तो क्या रात भर बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे, रात भर नहीं बैठे रहेंगे। हम जब तक कोई नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे और खाना भी नहीं खाएंगे। जब हमको न खाने के लिए खाना है, न रहने के लिए घर है, ना सोने के लिए बिस्तर है, सब पे तो दलाली चल रही है, तो हम जाएंगे कहाँ? इससे अच्छा तो हमारा टीन सेट है, इसी में हम रहेंगे। रमेश कुमार नाम है मेरा। आज आप धरना दिए हैं, क्या है मामला? धरना मैं इस समस्या के लिए दे रहा हूँ कि प्रधान लोग जो है घूसखोरी कर रहे हैं। कौन से प्रधान? सारे प्रधान जितने हैं। सारे नहीं, कहाँ? जो हमारे परसपुर ब्लॉक के प्रधान हैं। परसपुर ब्लॉक के गाँव के? गाँव के हैं। ये गाँव है सकरौर गाँव का। सकरौर क्या है वहाँ मामला? वहाँ मामला है जैसे इसने वोट दिया है तो इनके द्वारा खरंजा लग गया है। हम वोट नहीं दिए हैं तो हमारा छप्पर पड़ा हुआ है। कॉलोनी उनको दे रहे हैं जिसके 2 मंजिल बनी हुई है।
यही समस्या है। जसकरण सिंह, किस पद पे हैं? जिला अध्यक्ष। अच्छा, क्या आज किस समस्याओं को लेकर बैठे हैं? सर, आज की समस्या ये है कि किसानों को जो राशन वितरण हो रहा है उसमें घटतौली की जा रही है। 5 किलो की जगह पे तो सरकार 5 किलो दे रही है और यूनिट के हिसाब से वो लोग 4 किलो गल्ला दे रहे हैं। किस गांव का मामला है ये सर विकास खंड परस है। मौके की जांच कराई जाए तभी पता लगेगा। जैसे जांच आती है तो सर 15 लोगों को बुला के बरोबर गल्ला दे देते हैं। उसके बाद जैसे वो अधिकारी जाते हैं तैसे वही पर्ची वो कौन अधिकारी जाता है वहाँ? ये जो है सप्लाई इंस्पेक्टर जाते हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर है या कोई भी है सर, तो अधिकारियों का ट्रांसफर होता रहता है। मतलब वो जाते हैं वहाँ, जब तक वो रहते हैं तब तक सही राशन मिलता है। जैसे वो हटते जैसे घटतौली चालू, जैसे घटतौली चालू सर। और नई बात है कि पहले से भी होता चला आया है। पहले से होता चला है सर। अधिकारी लोग जाते हैं वहाँ, पैसा कोटेदार से ले लेते हैं सर, और उसके बाद में जो है वो जैसा कोटेदार चाह रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं। प्रधान भी उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं सर। हर मौजे का यही काम है। तो क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन? ये चाह रहे हैं कि जो है उसकी घटतौली सही कराई जाए, उसकी मौके की जांच कराई जाए घटतौली की। उसके बाद में जो राशन दिया जा रहा है, राशन के हिसाब से पर्ची जो 5 किलो की निकाली जा रही है वो हर किसान को वितरण किया जाए पर्ची। सर वो पर्ची अपने काउंटर में रखते हैं और जो है उसके बाद में 4 किलो का हिसाब से गल्ला दे देते हैं कि किसान ले जाओ। किसान सोच रहा है मैं फ्री पा रहा हूँ, लेके चला गया। कुछ ऐसे किसान है सर जो बड़े बड़े पात्र हैं, बड़े बड़े हैं, जो पाने के पास नहीं वो गल्ला ले रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति है वो नहीं पा रहे हैं। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति यही रहेगी कि अगर उसकी मौके की जांच नहीं कराएगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करेंगे। बड़ा आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे सर जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि यहाँ जो किसान यूनियन के पदाधिकारी हो चाहे सदस्य हो, इनकी साफ साफ चेतावनी है शासन प्रशासन को कि अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम एक बड़े पैमाने पर धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे। और इनके द्वारा तमाम आरोप लगाए गए हैं, शासन प्रशासन पे आरोप लगाए गए हैं, जिला प्रशासन पे आरोप लगाए गए हैं, गन्ना अधिकारी पे आरोप लगाए गए हैं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं अगर बात की जाए राशन घटतौली की तो ये आम बात है, ये कोई नई बात नहीं, एक परंपरा चली आई है, कई सालों से ये परंपरा चली आई है। अब तो खैर ई-पास मशीन हो गई है, लेकिन जब पहले रजिस्टर था तो बहुत बड़े पैमाने पे खाद्यान्न घोटाला हुआ करता था। लेकिन जब से ई-पास मशीन आई है तब से 2 किलो राशन काटा जाता है। काटे का सबसे बड़ा महत्व ये है कि कोटेदारों की कोई तनख्वाह नहीं होती है। अब तनख्वाह ना होने का सबसे बड़ा यह भी सवाल, अगर तनख्वाह मिलती तो वो घटतौली नहीं करते। द्वारा ये भी बताया गया कि आवास योजना में भी घूसखोरी चलती है, ये भी कोई नई बात नहीं है। तमाम ग्राम विकास अधिकारी हो, सचिव हो, ये पकड़े भी गए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तमाम अपात्र लोगों को आवास योजना का लाभ भी दिया जाता है। इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।